जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय आज हम देख रहे हैं कि भाई किस प्रकार से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय यूक्रेन में एक ऐसी महिला शख्सियत मौजूद थी जिसके सामने पुतिन भी कुछ बोलने से हिचकते थे, और उसने साफ तौर पर, खुले तौर पर दावा किया था कि वो रूस को 1 इंच भी ज़मीन हथियाने नहीं देगी। लेकिन ये सब पासा कैसे पलट गया, क्या कुछ चीज़ें बदलाव में आ गई, और किस तरीके से आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात कर रही है। ये सब कैसे संभव हुआ, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और व्लादिमीर पुतिन का आने वाले समय में क्या एक्शन हो सकता है, उस बारे में भी जानकारी देंगे। यूलिया तिमोशेंको यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वो 2 बार यूक्रेन की प्रधानमंत्री रही। वो इस पद पर रहते हुए भी खुलकर रूस के खिलाफ बोलती रही। वे पश्चिमी देशों से बेहतर संबंध की हिमायती थी और यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहती थी। इस समय यूक्रेन पर आक्रमण कर चुका रूस कभी यूलिया को डरा भी नहीं पाया था। यूलिया बिना लड़े 1 इंच जमीन भी रूस को देने के लिए तैयार नहीं थी। मौजूदा यूक्रेन संकट आने के बाद वहां के लोग अपनी बहादुर महिला प्रधानमंत्री को याद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि यूलिया के हाथों में देश का नेतृत्व होता तो अभी कंडीशन बहुत अलग होती। यूलिया को यूक्रेन में गैस क्वीन के नाम से जाना जाता है। उनका वहाँ गैस का बड़ा व्यापार था। उनकी गिनती यूक्रेन की सबसे सफल बिजनेस वुमेन के तौर पर होती थी। आगे चलकर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और जल्दी ही यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। वे कुछ महीनों के लिए 2005 में और फिर 2007 से 2010 तक यूक्रेन की प्रधानमंत्री रही। प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता रहते हुए भी यूलिया के आक्रामक तेवर कभी कम नहीं हुए। यूक्रेन को रूस की गार्जियनशिप से निकालने की हिमायती रही। वे रूस को खुलेआम धमकी देते हुए कहती थीं कि 1 इंच की जमीन भी रूस को नहीं लेने दूंगी। 2004 के चुनाव में रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर युशकोव को जीत हुई। यूलिया समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने विक्टर पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, जिसे लेकर देश में ऑरेंज रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। यूलिया की पार्टी का झंडा ऑरेंज रंग का था और उनकी पार्टी में रूस की तरफ झुकाव रखने वाले विक्टर के खिलाफ सबसे आगे रही, जिसके चलते इस आंदोलन को ऑरेंज रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। यूलिया इस आंदोलन में बड़ी नेता के रूप में उभरी। यूक्रेन में इस आंदोलन को काफ़ी समर्थन मिला। आखिरकार विक्टर को देश और पद छोड़कर रूस भागना पड़ा। 2010 में यूलिया ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। नतीजों में विक्टर से केवल 3.3% वोट से पिछड़ गए। विक्टर युशकोव के राष्ट्रपति बनते ही यूलिया के बुरे दिन शुरू हो गए। प्रधानमंत्री रहते हुए रूस के साथ हुए एक गैस डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राष्ट्रपति विक्टर युशकोव ने उनको जेल में डाल दिया। वे 2011-2014 तक जेल में रहीं। विश्व ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले के रूप में देखा। जेल में उन्होंने काफ़ी यातनाएं भी सही। जेल में रहते हुए उनको यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत विश्व के कई देशों का समर्थन भी मिला था। 2005 में यूलिया को फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3रे नंबर पर रखा था। यूलिया यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूर्व सोवियत संघ में भी, मतलब यूएसएसआर में भी पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी। अब ऐसे में यूक्रेन के लोग इस समय यूलिया को ही याद कर रहे हैं कि अगर इस समय पर वो प्रधानमंत्री होती या देश की बागडोर उनके हाथ में होती तो किस तरह के हालात इस समय बदले हुए होते। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।